सोने का बुट्टा। सुंदरलाल अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही मेहनती किसान था। वह भुट्टे की खेती करता था। इस काम से उसका बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा था। वह हर भुट्टे को चुन चुन कर अपने टोकरी में डालता और भुट्टों को बेचने के लिए वह अपनी टोकरी लेकर शहर चला जाता और वहां जाकर बड़ी ही मेहनत से भुट्टों को बेचता। ज्योति, आज तो भगवान की हम पे खूब कृपा हुई है। पता है, आज मैंने बाजार जाकर बहुत सारे भुट्टे बेचे हैं, जिससे हमें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। आपने तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है जी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन आजकल आप बहुत थके थके लगते हैं और अपना ध्यान भी ठीक से नहीं रखते। सारा दिन काम पे ध्यान रहता है आपका। आपको अपनी सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए जी, नहीं तो आप बीमार नहीं हो जाओगे। अरे ज्योति, तुम खामखा परेशान होती हो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं मेहनत भी तो अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। मेहनत नहीं करूँगा तो रोटी कैसे खाएंगे हम। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। ऐसे ही वह कई दिनों तक कड़ी मेहनत करता रहा। एक दिन जब वह खेती करने के लिए जा रहा था, वो अचानक से बेहोश हो गया। और जब वैद्य से उसका इलाज करवाया गया तो उन्हें पता चला कि सुंदरलाल को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और उन्हें इसके इलाज के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत है। माँ माँ, ये बाबूजी को क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? बेटा, तुम्हारे बाबा बहुत बीमार हैं। उन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी हुई है। उनकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं। दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अब मुझे ही भुट्टे की खेती संभालनी होगी। आप चिंता मत करो माँ, मैं भी आपकी भुट्टे की खेती में मदद करूँगी। बाबा जल्दी से ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करो। तुम कितनी छोटी हो, फिर भी कितनी समझदार हो। ठीक है, हम दोनों माँ बेटी खेती करेंगे और बाबा को जल्दी से ठीक करेंगे। ज्योति अपनी बेटी को लेकर भुट्टों की खेती के लिए निकलती है। जहाँ ज्योति पौधों में पानी डालती है, वहीं उसकी बेटी अच्छे भुट्टों को चुनकर टोकरी में भरती है। भुट्टे ले लो, भुट्टे ले लो, ताजे ताजे भुट्टे ले लो। बहुत ही अच्छे भुट्टे हैं, भुट्टे ले लो। ज्योति भुट्टे बेचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादा ग्राहक ना आने के कारण उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते, जिससे कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आज तो ज़्यादा भुट्टे नहीं बिके। कोई नहीं माँ, आप रो मत, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। हाँ छुटकी, अब तो भगवान का ही हमें सहारा है, सब ठीक हो जाएगा। काकी, मैं भुट्टे लाई हूँ, बहुत ही ताज़े भुट्टे हैं, क्या आप लेना चाहेंगी? नहीं बेटा, हम भुट्टे नहीं खाते हैं, हमें नहीं चाहिए। ज्योति की कोशिश करने पर भी उसके भुट्टे नहीं बिकते। यह देखकर वह रो रो कर वहाँ से चली जाती है। छुटकी, मैं तो बुरी तरह से हार गई हूँ। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। भुट्टे जैसे बिकने चाहिए थे, वैसे नहीं बिके। लगता है तेरे बाबा के साथ साथ मैं भी बीमार हो जाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना, एक दिन हमारे जीवन में एक फरिश्ता आएगा और हमें इस दिक्कत से ज़रूर दूर करेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें बहुत वक्त से देख रही हूँ। तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या हुआ? तुम्हें क्या दिक्कत है? ज्योति अपनी पूरी कहानी जादुई परी को सुनाती है। अच्छा, पहले तुम ये रोना बंद करो। मुझे तुम्हें ये रोते देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। जरा पीछे मुड़ के तो देखो। ज्योति अपने खेत को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सारे भुट्टे सोने में बदल जाते हैं। हे भगवान, इतने सारे सोने के भुट्टे! कहीं ये सपना तो नहीं? जादुई परी, आपका खूब खूब आभार। ज्योति छुटकी के साथ सोने के भुट्टे इकट्ठा करके वहाँ से चली जाती है। सुनिए जी, आज हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। पता है, मैंने और छुटकी ने कितनी मेहनत से भुट्टे बेचने की कोशिश करी, लेकिन उतने भुट्टे हम नहीं बेच पाए। फिर हमें एक जादुई परी मिली। उन्होंने हमारी इतनी मदद करी कि हमारे भुट्टों को ही उन्होंने सोने में बदल दिया। जादुई परी ने सही वक्त पर आकर हमें इस मुसीबत से निकाल लिया। ज्योति, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कहाँ कहाँ भटकना पड़ा। अगर मैं पहले ही अपनी सेहत का ध्यान रखता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। आप अब ये सब भूल जाइए और खुश रहिए।
आपकी ही खुशी में हमारी ही खुशी है। देखा माँ, मैं कहती थी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें मदद ज़रूर मिलेगी। अच्छों के साथ तो अच्छा ही होता है। और माँ, हम तो सबके साथ अच्छे से रहते हैं ना। हाँ मेरी प्यारी चुटकी, तुम बिल्कुल सही कहती हो। सोने के बुट्टे से सुंदरलाल का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह अपने परिवार के लिए एक सुंदर सा मकान खरीदता है और आलीशान जिंदगी जीता है। सुंदरलाल के पास अब अपनी एक खुद की दुकान भी थी, जिसे पाकर वह बहुत खुश था। सुनिए जी, जैसे जादुई परी ने हमारी मदद करी, वैसे ही मेरी भी एक इच्छा है। मैं भी दूसरों की मदद करना चाहती हूँ, दूसरों को सहारा देना चाहती हूँ। सोने के बुट्टे से वो सिर्फ खुद की ही नहीं, बल्कि दूसरी लोगों की भी मदद करते हैं और दूसरों को खुशी खुशी खाना खिलाते हैं।